ये टाटा का BS3 क्यूमिंस इंजन है 24 वाल्व का, और ये डीजल इंजन है। और इंजन का जो टाइप ऑफ होता है, मतलब कि कौन से प्रकार का इंजन है, तो किसी भी इंजन का कंबंसन जो होता है, कंबंसन चेंबर, ये खाली जगह जो दिख रही है यहाँ हेड फिटिंग हो जाएगा इस तरह से, और जो बीच में खाली जगह बचेगी ये नीचे पिस्टन के खड्डे वाला हिस्सा, तो कंबंसन के हिसाब से इंजन के अंदर कंबंसन हो रहा है उसके हिसाब से इंजन का प्रकार अलग होता है। स्ट्रोक के हिसाब से ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है, और एक साइकिल, एक लाइव स्ट्रोक होने के लिए 4 बार ऊपर नीचे होना पड़ता है, तो वो 4 स्ट्रोक है, और 2 बार ऊपर नीचे होना पड़ता है तो वो 2 स्ट्रोक है। और जिस इंजन ये हेड लगने के बाद अभी पिस्टन का ये कंबंसन चेंबर है, पिस्टन के ऊपर खाली जगह, यहाँ पे डीजल जलेगा, तो कंबंसन के हिसाब से ये इंटरनल कंबंसन इंजन है। और शायद एक्सटर्नल कंबंसन इंजन जो होता है, स्टीम इंजन, आग कहीं और लगती है, उसका स्टीम कहीं और जाता है और इंजन कहीं और रहता है, मतलब इंजन के बाहर के हिस्से में कंबंसन चेंबर होता है, तो इसलिए कंबंसन के हिसाब से उसका प्रकार अलग होगा। फ्यूल, यहाँ पे डीजल स्प्रे होता है, किसी गाड़ियों में पेट्रोल इंजन में पेट्रोल स्प्रे होता है, स्प्रे नहीं होता है, पेट्रोल आके मिक्स होके हवा के साथ जलता है। तो फ्यूल के हिसाब से इंजन का प्रकार अलग होगा, कंबंसन के हिसाब से इंजन का प्रकार अलग होगा, और स्ट्रोक के हिसाब से इंजन का प्रकार अलग होगा। और कौन सा फ्यूल इंजन इस्तेमाल कर रहा है, ये तो डीजल और पेट्रोल हो गया। अगर करंट लेके चलता है, जैसे इलेक्ट्रिक इंजन बोल सकते हैं उसको, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसी तरह से उसके स्ट्रोक के हिसाब से इंजन का प्रकार अलग अलग रहता है, कंबंसन के हिसाब से इंजन का प्रकार अलग अलग रहता है, फ्यूल के हिसाब से इंजन का प्रकार अलग अलग रहता है, और ये स्ट्रोक के हिसाब से भी इंजन का प्रकार अलग अलग होता है। हमने आपको इंजन के जो प्रकार बताए तो उसके हिसाब से अब इस इंजन का अगर हमको विवरण देना हो तो इस तरह से दे सकते हैं। ये इंटरनल कंबंसन इंजन है, ये डीजल इंजन है, ये 4 स्ट्रोक इंजन है। इस तरह से इस इंजन का विवरण दे सकते हैं। दूसरा, मल्टी सिलेंडर, मतलब ये 6 सिलेंडर का इंजन है। तो अगर किसी भी इंजन को उसका विवरण देना है तो उसका कंबंसन, उसका टाइप ऑफ फ्यूल, उसका स्ट्रोक, उसका नंबर ऑफ सिलेंडर, इस तरह से सब डिटेल बताने के बाद वो उस इंजन का टाइप कहलाता है। आईसी इंजन, फ्यूल के हिसाब से डीजल इंजन, कंबंसन के हिसाब से आईसी इंजन, फ्यूल के हिसाब से डीजल इंजन, स्ट्रोक के हिसाब से 4 स्ट्रोक इंजन, और सिलेंडरों की संख्या के हिसाब से 6 सिलेंडर इंजन। तो इस तरह से इस इंजन का प्रकार हुआ। और फ्यूल सप्लाई सिस्टम के हिसाब से भी इंजन का प्रकार होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इनलाइन पंप होगा, इनलाइन पंप, अगर इनलाइन पंप है तो 6 सिलेंडर डीजल इनलाइन पंप इंजन, और ये इसमें रोटरी पंप है तो ये रोटरी पंप का इंजन है। और डीजल को फ्यूल टैंक से पंप तक, मतलब डीजल टैंक से लेके यहाँ तक जब डीजल पहुँचाने का जो सिस्टम होता है उससे भी इंजन का प्रकार हम अलग बता सकते हैं। फीड पंप, इसमें फीड पंप लगा है, ये फीड पंप, ये हम हाथ से, ये प्राइमरी है, और इसके अंदर का जो लंबा वाल आता है वो केम शाफ्ट से ऑपरेट होता है, केम शाफ्ट के जस्ट बगल में लगा है। तो जैसे हम क्रैंकिंग करेंगे तो वो अंदर से फ्यूल वो वाल अंदर बाहर होगा, जिससे ये दोनों वाल वर्किंग करेंगे। डीजल यहाँ से खींच के और यहाँ से खींचेगा, और ये दूसरे वाल से कंप्रेस होके पंप में जाएगा। तो इसको प्रेशर फीड फ्यूल सप्लाई सिस्टम वाला इंजन भी बोल सकते हैं। और दूसरा, किसी गाड़ियों में, आपने गाड़ियों में तो आजकल नहीं आ रहा, हाँ है, छोटी गाड़ियों में है। और पानी के इंजन में आप देख लेंगे, जैसे खेत में पानी चलाने वाला जो इंजन होता है उसकी फ्यूल की जो टैंक होती है वो इंजन के ऊपर रखी रहती है इस तरह से, और उसमें से एक नली डायरेक्ट पंप में लगी रहती है। तो वो ग्रेविटी
मतलब गुरुत्वाकर्षण से टंकी ऊपर होने की वजह से वहाँ से डीजल पंप तक जाता है, तो उसको ग्रेविटी फीड फ्यूल सप्लाई सिस्टम बोलेंगे। और ये कहलाता है प्रेशर फीड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। मतलब फ्यूल टैंक से डीजल को खींचता है और कंप्रेस करके FIP को फ्यूल पंप को देता है। तो ये प्रेशर फीड फ्यूल सप्लाई सिस्टम वाला रोटरी 6 सिलेंडर इंटरनल कंबंशन 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। इन इंटरनल कंबंशन इंजन के अंदर फ्यूल जलने के बाद एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जरिए साइलेंसर से बाहर निकलता है। तो उसके हिसाब से भी इंजन का टाइप ऑफ हम बता सकते हैं। पहले ये नहीं होता था, लेकिन 2000 के साल से जब से भारत में भारत स्टेज की शुरुआत हुई है, BS इंजन, यूरो इंजन बोलते थे पहले, फिर BS इंजन, BS1 इंजन, BS2 इंजन, BS3, BS4, BS6 चल रहा है अभी, और 2023 में फिर हो सकता है चेंज हो जाए। तो इस एमिशन नॉर्म्स मतलब प्रदूषण के हिसाब से ये BS3 इंजन है। इसके पहले वाला जो 12 वाल का था वो BS2 इंजन था, और इसी इंजन में थोड़ा चेंजेस करने के बाद चेंजेस हुआ है। पिस्टन के बाउल में थोड़ा चेंज हुआ है, पिस्टन के गजन पिन जहाँ लगती है वो हिस्से में भी थोड़ा चेंज हुआ है। गजन पिन थोड़ा और नीचे लगती है, थोड़ा सा नीचे लगती है, जिससे कॉम्प्रेशन रेशियो इसका 1:17 है, तो उसका 1:17.5 है। मतलब इस तरह से थोड़ा चेंजेस हुआ है। कंबंशन चेंबर के अंदर फ्यूल को जलाने के लिए थोड़ा सुधार हुआ है, जिसकी वजह से वो इसके बाद वाला इंजन BS4 इंजन है, उसके बाद वाला BS6 इंजन है। तो एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से या धुआं निकलने के बाद उसको हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से भी इंजन का प्रकार होता है। BS2 इंजन, BS3 इंजन, BS4 इंजन, BS6 इंजन। ये टाइप ऑफ जो गिनने का सिस्टम है ये 10-15 साल से आया है। तो उसके हिसाब से भी इंजन का प्रकार हम अलग अलग बता सकते हैं, और होता है, और उसके पहचान के लिए बताना ही पड़ता है। जैसे ये इंजन बनाने से पहले मैंने बताया था कि ये क्यूमिंस का BS3 24 वाल वाला इंजन है। तो ये BS3 उसमें से निकलने वाले एमिशन नॉर्म्स को जो मानक में ये आता है, इसके हिसाब से इसको BS3 इंजन बोलते हैं। अभी हमने जैसे देखा कि कंबंशन के हिसाब से, स्ट्रोक के हिसाब से, और उसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के हिसाब से इंजन का टाइप ऑफ मतलब प्रकार हम बता सकते थे। और फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो फ्यूल टैंक से फ्यूल लेके और पंप में जो देने का टाइप होता है, प्रेशर फीड फ्यूल सप्लाई सिस्टम। उसी तरह से पंप के बाद कितना प्रेशर से डीजल देना है, और उसके लिए भी सिस्टम है वो CRDI। ये रोटरी पंप है, फिर उसके इनलाइन था उसके पहले, और CRDI सिस्टम। तो उसके हिसाब से उसको CRDI इंजन बोलेंगे। इनलाइन पंप है तो इनलाइन बोलेंगे, 6 सिलेंडर है इसमें। उसी हिसाब से जिन गाड़ियों में टर्बो चार्जर नहीं है उनको नॉन टर्बो नहीं, NA इंजन बोलते हैं, नेचुरल एयर स्पायर। मतलब सक्शन की तरफ जब पिस्टन नीचे को जाएगा तो उसी समय वो हवा को सक करता है, NA इंजन, नेचुरल एयर स्पायर इंजन बोलते हैं। और उसमें अगर टर्बो चार्जर लगा दें तो TC इंजन हो जाता है। TC इंजन मतलब टर्बो चार्जर वाला इंजन, उसको TC इंजन बोलते हैं। उसके बाद जो है इसमें अगर हम एक चीज़ और ऐड कर दें, ये इंटरकूलर को, तो इंटरकूलर ऐड होने से TC, और इंटरकूलर को शॉर्ट में IC बोलते हैं, इंटरकूलर, तो वो ही इंजन TC IC हो जाएगा। मतलब टर्बो चार्जर लगने से TC इंजन हो जाएगा, और इंटरकूलर लगने से TC IC इंजन हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले हमने देखा था कि ये जब टर्बो चार्जर नहीं आते थे तब एयर क्लीनर से लेके पिस्टन तक हवा जाने का काम, पिस्टन का जो सक्शन स्ट्रोक होता था, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ जाता था, इनलेट वाल्व खुलता था, उस समय हवा की एंट्री इंजन में होती थी।
उसके बाद क्या हुआ कि टर्बो चार्जर आ गया, जिससे क्या होता है कि टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैस के प्रेशर से घूमता है और आगे का जो सिरा होता है उसमें वहाँ पे कंप्रेसर व्हील लगा होता है। तो बाहर से हवा खींच के, इस तरफ से हवा खींच के यहाँ की हवा सीधा इनटेक मैनिफोल्ड पे यहाँ पे जाती थी। ये इनटेक मैनिफोल्ड है, ये यहाँ पे जाती थी और खूब प्रेशर से हवा मिलता था। उसमें भी एक खामी थी, उसमें खामी ये था कि टर्बो चार्जर जो है वो ऑपरेट होता है एग्जॉस्ट गैस के चलने से, और फिर जब एग्जॉस्ट गैस गर्म होती थी, 1 घंटा पौना घंटा गाड़ी जब चलती थी तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एकदम गर्म हो जाता था, जिससे टर्बो चार्जर का जो केस है वो भी गर्म होता था। उसके तरफ आगे की तरफ गर्मी जो है आगे बढ़ती थी और इंजन में जाने वाली जो यहाँ पे हवा आती थी वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगती थी। तो वो गर्म होने से क्या होता था कि हवा की क्वांटिटी डेंसिटी बढ़ती है, मतलब हवा पतली होती है, डेंसिटी घटती है। तो हवा पतली होने से हवा तो मिलती थी ज़्यादा, लेकिन वो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती थी। तो इसमें सुधार ये हुआ कि टर्बो चार्जर लगाने के बाद जो हवा गर्म हो जाती थी, नॉकिंग का समस्या आती थी, 2-4 घंटा कंटिन्यू गाड़ी चलाते थे, तो उसके बाद इंटरकूलर लगा दिया गया। मतलब जो कंप्रेस होके हवा आएगी, यहाँ से कंप्रेस्ड हवा आएगी इंटरकूलर में, इंटरकूलर से वो गाड़ी के आगे की तरफ लगा रहता है। ठंडा होने के बाद वही हवा एयरपोर्ट पे, मतलब इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर जाएगी और वहाँ से कंप्रेस हवा एनी टाइम रहेगी। पिस्टन को जितना हवा चाहिए, वाल्व खुलने के बाद पिस्टन पे अपने आप हवा का दबाव बढ़ जाता है, मतलब अपने आप हवा चली जाती है। तो वो ठंडी हवा जाने से क्या हुआ, ये नॉकिंग का मतलब 4 घंटा 5 घंटा भी कंटिन्यू गाड़ी चलाएंगे तो समस्या नहीं आती है, हवा ठंडी रहती है, जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी इंजन में सिर्फ इंटरकूलर लगाने से, टर्बो इंजन में सिर्फ इंटरकूलर लगाने से 10 HP बढ़ गया। मतलब वही 150 HP का जो इंजन आता था क्यूमिंस का, वो 160 HP का हो जाता है। इस तरह से अभी हमने देखा कि एयर की सप्लाई के सिस्टम के हिसाब से और फ्यूल की सप्लाई के सिस्टम के हिसाब से, फ्यूल के हिसाब से, उसके कंबंसन के हिसाब से, उसके स्ट्रोक के हिसाब से इंजन का प्रकार नक्की होता है कि ये कौन सा इंजन है। और सिलेंडर की संख्या के हिसाब से भी इंजन का प्रकार, और उसमें से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो गैस निकलती है, साइलेंसर से बाहर जाती है, उसमें हार्मफुल गैसेस के नियंत्रण के सिस्टम के हिसाब से भी BS3, BS2, BS4, BS6 इंजन का प्रकार, उसको नामकरण बोलते हैं, प्रकार नक्की होता है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि नई नई जानकारी हम सभी को मिले और उसका फ़ायदा ले सकें।